देख दो। हाँ महाराज, हम देखे, परंतु ये सब। आज मैं इसको बुलाया जाए। एक्सेलेंसी तो ठीक है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक। आइए। हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन झांसी को समर्पित है। और आज तुमने हमारा जीवन बचाकर झांसी को एक नया जीवन प्रदान किया है। झांसी तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेगी गंगा। सुंदर, गंगा के लिए हल्दी वाला दूध लाओ। जी महारानी साहब। सुनो, इसके लिए वस्त्र लेकर आओ। महारानी देवी, आप चिंतित मत होइए, मैं ठीक हूँ। हमें ऐसा आभास होता है जैसे तुम्हारा कोई ऋण था हम पर, और आज वो तुमने चुका दिया। आप चिंता मत कीजिए, आप तैयार हो जाइए। आपने पूजा में मुझे शामिल करके oblige कर दिया। वैसे मैं गणेश फेस्टिवल का पूजन तो बहुत बार देखे, लेकिन the palace it is so much more opulent and grand। सचमुच आप आम अंग्रेजों से बिल्कुल अलग हैं मिस्टर एलिस। ये आपका दृष्टिकोण है, धन्यवाद। और आप मुझे परमिशन दीजिए। धन्यवाद मिस्टर एलिस। तुम इतना भयभीत क्यों हो गई? वो मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर हार कभी नहीं देखा। तुम्हें ये हार अच्छा लगा? तुम इसे पहनना चाहती हो? नहीं नहीं महारानी देवी, हमें अपनी हैसियत मालूम है। गंगा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब झांसी का ही तो है, और तुम भी इसी झांसी का हिस्सा हो। हमारे साथ आओ। ये दाई माँ ने हमें बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर इसे हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ के रख लो। नहीं नहीं महारानी देवी,
क्यों? तुम अपनी महारानी का हुक्म नहीं मानोगी? चलो अब जल्दी से इसे पहन लो। Palace is like a maze. There's no way out. गंगा, महारानी देवी, लगता है आज ही हमें ढूंढ रही है। चलिए। महारानी साहिबा, अब आप कह दीजिए। महारानी, Your Excellency. क्वीन ऑफ झांसी को एलिस का नमस्कार। नहीं नहीं, भगवान आप मुझे इस प्रकार महारानी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि एक महारानी से कैसे और किस प्रकार मिला जाता है? ए फिरंगी, रख दे इस राख को। ये एक शहीद की राख है और इसे कोई फिरंगी हाथ नहीं लगा सकता। आप यहाँ? यदि आप यहाँ हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? नहीं, बोलिए नहीं, सिर्फ सुनिए। क्या आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको इतना शिष्टाचार भी नहीं सिखाया कि एक महारानी की गरिमा का पालन कैसे किया जाता है? महारानी, I am so sorry. तो फिर आप ही बता दीजिए, हम कैसे अभिवादन करें? अपने जूते उतारिए। हाँ, अब अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाइए। हाँ, अभी ठीक है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी हथेलियां मिलाइए। और अब अपने दोनों पैर हवा में उठाइए, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाँ, अब कहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सामने, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सामने नतमस्तक होकर अभिवादन प्रस्तुत करता है। नतमस्तक होकर अभिवादन प्रस्तुत करता है। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर एलिस? इस प्रकार जमीन पर लेटकर आप क्या कर रहे थे? मैं क्वीन ऑफ झांसी को रिस्पेक्ट दे रहा था। महारानी?
परंतु महारानी तो यहाँ नहीं है। बहुत विचित्र है आप। अब तक तो सुना था कि आप फिरंगियों को किस प्रकार अपने सामने झुकाती है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आपने देखा, वो मुझे महारानी समझ रहा था। अच्छा एक बात बताओ, जब उसने भ्रमवश तुम्हें महारानी समझा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना? नहीं महारानी देवी, दासी को अपनी औकात मालूम है। वो मैं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, परंतु जब उसने तुम्हें महारानी के नाम से संबोधित किया तो तुम कितनी प्रसन्न हो गई थी। बोलो, चुप क्यों? बताओ हमें। अच्छा लगा था ना? एक पल के लिए तो अच्छा लगा था, परंतु ये आपकी उदारता है कि आप चुप रही। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि आप अपनी प्रजा को इतना आदर, सम्मान और प्रेम करती है। हमारे दृष्टि में तो आप पूरे हिंदुस्तान की महारानी है। महारानी, महारानी केवल सुनने में ही अच्छा लगता है। कितने लोगों की आशाएं जुड़ी रहती हैं इस शब्द से। उनके दायित्वों को पूरा करना साधारण कार्य नहीं है गंगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं। सोचो ना, एक आम स्त्री के संतान होना किसे परवाह, परंतु यदि महारानी संतानहीन हो जाए तो पूरी प्रजा अधीर हो जाती है। आज पूरी झांसी को उसकी महारानी से एक उत्तराधिकारी की आस है, परंतु हम नहीं महारानी देवी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, स्वयं पर विश्वास, सब ठीक हो जाएगा। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। क्या हुआ महारानी देवी? महारानी देवी, महारानी देवी क्या हो रहा है? महारानी देवी, क्या हुआ महारानी देवी? आप ठीक है? हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ गया था। तुम्हारा इतना साहस, हमें रोकने की कोशिश की तुमने। जानते हो कौन है हम? हीराबाई नाम है हमारा। भैया, बर्बाद हो गए, अब लुट गए गंगाधर। हमसे हमारा संबलपुर छीन लिया गया। उन दूर तक अंग्रेजों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम जानते हैं ताई,
आइए, विश्राम कर लीजिए। हमारे गुप्तचरों ने हमें यह सूचित किया था कि संबलपुर को बलपूर्वक अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया और सुरेंद्र शाह को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। हमारी ताई हीराबाई अपने छोटे भाई सुरेंद्र को लेकर पश्चिम की ओर गए। यह सुनकर हम विचलित हुए, परंतु आपने अपने भाई को योग्य समझा और झांसी आ गए। यह हमारा सौभाग्य है। गजानन ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा गंगाधर? इन धूर्त अंग्रेजों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। संबलपुर हमसे छीन लिया है। हमने कभी अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं की। तुम्हारे पूर्वज बुद्धिमान थे, उन्होंने तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। आप क्या कह रहे थे? उन्होंने दत्तक पुत्र की मान्यता पहले ही मनवा ली थी। हुई ना बुद्धिमानी की बात। मेरे पिताश्री ने भी गोद लिया था इस सुरेंद्र को, पाला पोसा लाड प्यार सब कुछ दिया, लेकिन ये दत्तक पुत्र हमारी गद्दी भी नहीं बचा सका। अपनी बहन का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे भाग रहा है। नहीं गंगाधर, इन अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी के नहीं है। दत्तक पुत्र की मान्यता मनवाने से कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ हड़प लेते हैं, जैसे हमारा सब कुछ छीन लिया। न रहने का ठिकाना है, न खाने पीने की व्यवस्था, कुछ नहीं है हमारे पास। भाई आप चिंता क्यों करते हैं? आपका ये भाई जीवित है ना? ताई आप हमारी मुंह बोली बहन है तो क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन आपकी राखी अवश्य। अब अपने भाई को अपना धर्म निभाने दीजिए। आज से ये महल आपका है। धन्यवाद गंगाधर, तुम अपनी बहन को अच्छे से जानते हो। मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। झांसी भी सुरक्षित नहीं है गंगाधर। बाहर चर्चा है कि तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं है। जरा सोचो गंगाधर, तुम्हारे बाद झांसी का क्या होगा? मैंने कहा ना, ये अंग्रेज कुछ बताकर नहीं करते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे देखा देखी एक आओ लक्ष्मी, हाँ। यह हमारी ताई है हीराबाई, संबलपुर से आई है। सुरेंद्र, शगुन के मोहरे दो। यहाँ है। वो दिखाएगा शगुन। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए रखे। हमारी बहू तो बहुत सुंदर है गंगाधर, लेकिन ये क्या बहू, हमसे मिलने के लिए अकेली आई हो? झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है।